ये जी सुनते हो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे साड़ी लेना है। वो क्या है ना, अभी श्राद्ध में फिर लिया नहीं जाता है और श्राद्ध के बाद नवरात्रि आ जाएगी, तो नवरात्रि में नए नए कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दो, मैं ले लूँ साड़ी। आंचल तू क्या करेगी साड़ी? अभी श्राद्ध आ जाएगी, नवरात्रि आ जाएगी, तेरे पास तू साड़ी नहीं है क्या पहनने के लिए नवरात्रि में? कि स्पेशल साड़ी लेगी तू नवरात्रि के लिए? हाँ, मुझे नवरात्रि में नई साड़ी पहनना है ना, पूजा पाठ में नई 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 कपड़े पहनते हैं इसीलिए तो। देखो कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम नवरात्रि के लिए साड़ी लोगी, फिर इसके बाद तुम्हारा करवा चौथ आ जाएगा, इसके बाद दीपावली आ जाएगी, फिर इसके बाद फलाना ढिमकाना। जब देखो तुम्हारी शॉपिंग ही होती रहती, तुम्हारे त्योहार कभी खत्म तो होते नहीं है। तो अभी रुक जाओ, अभी पैसे नहीं है, अगले 1 महीने बाद ले लेना। अरे प्लीज यार दे दो। नवरात्रि में सब लोग नए नए कपड़े पहनेंगे तो हम नहीं पहनेंगे क्या? कोई कहेगा इनके बहू के पास है, इनके बीवी के पास कपड़े नहीं है क्या? रोज वही वही पहन के मंदिर जाती है, सब लोग नई नई साड़ियाँ पहन के मंदिर जाती हैं, तो क्या मैं पुरानी साड़ी पहन के मंदिर जाऊंगी? तेरे पास जो साड़ी है ना, आंचल उसी साड़ी को पहन के मंदिर चले जाना। भगवान को कपड़े दिखाने नहीं जाते, भगवान भाव के भूखे होते हैं, ना कि कपड़े पहन पहन के दिखाने जाओ। मंदिर कोई दिखावा वो नहीं है रेस्टोरेंट को, वहां तुम दिखाने जाओगी। साड़ी दिखाने से क्या मतलब है मंदिर में? मंदिर पूजा करने आदमी जाता है कि तरह तरह के कपड़े पहन के दिखाने? वो रेस्टोरेंट और होटलों में पार्टी में कपड़े पहने जाते हैं, मंदिर में नहीं। और अभी कोई जरूरत नहीं है, अगले महीने ले लेना, अभी पैसे की दिक्कत चल रही है। अच्छा ठीक है, आप नहीं लोगे तो मैं मम्मी जी से बोल रही हूँ, शायद वो ही ले दे मुझे। ये बिल्कुल भी समझती नहीं है। जब देखो तो इसको जो चीज चाहिए तो चाहिए। इसका समझ नहीं है कि पैसों की इतनी ज्यादा मारा मारी है। इस महीने पेमेंट भी नहीं मिली है, इतना ज्यादा घर में खर्चा है। इस महीने तो पापा भी हमें बोल रहे थे कि तू पैसा नहीं देता घर में। अब मैं करूँ क्या? ये हर महीने पैसे ले लेती है, बचता ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ? मम्मी जी मैं एक बात बोल रही थी। हाँ बोल, क्या है? पापा जी की पेंशन आ गई क्या? क्यों, क्या करना है तुझे? वो आप और पापा जी कल गए थे ना बैंक, इसलिए मैं पूछ रही थी कि निकल आया पैसा कि नहीं। निकल आया है, पापा जी की तबीयत खराब है तो उनको दवाई भी करवाना है, इसलिए गए थे निकलवाने। वो मैं बोल रही थी मम्मी जी, थोड़े पैसे हमें दे देते आप तो मैं साड़ी ले लेती नवरात्रि के लिए। बहू तुम्हारी दिमाग खराब है, तुम अब बुढ़ापे के पैसे से साड़ी लाओगी? हैं? हम बुढ़ापे के पैसा बचा के रखेंगे नहीं अपने दर दवाई के लिए? थोड़ी बहुत कुछ जरूरत पड़ जाए तो कहाँ पाएंगे? लड़का तो ऐसे भी नहीं देता, तुम सब पैसा खा जाती हो महीने का उसका, अब पता नहीं कहाँ डालती हो। तभी तुमके लिए जब देखो तो साड़ी नहीं रहती, ये नहीं रहती, वो नहीं रहती। अब हम बुढ़ापे के पेंशन का पैसा हम तुमको साड़ी के लिए दे दे? हम नहीं देंगे। जब देगा लड़का तो लाना साड़ी, नहीं तो ना लाना। जो साड़ी है वही पहनो। तुमको हर फेस्टिवल में नई नई साड़ी चाहिए, नहीं है हमारे पास इतना पैसा कि हर त्योहार में अलग से साड़ी खरीदे। मम्मी जी प्लीज दिलवा दो ना, आपके बेटे ने मना कर दिया, आप भी मना कर दी, दिलवा दीजिए प्लीज। देख बहू, मेरे पास पैसे नहीं है, हम बता दिए ना। जब मोहित देगा तब लाना तुम साड़ी, हमारे पास बिल्कुल बजट नहीं है तुमको साड़ी लाने के लिए। मम्मी यार आप कैसे रह लेती हो इस घर में, इस माहौल में? मुझसे तो एक दिन भी नहीं रहा जा रहा है। जब देखो तब भाभी का मुंह फूला ही रहता है। ऐसे हमेशा फूला रहता है कि जब हमें ही देखती है तभी फुला लेती हैं। अरे ये अभी 2-3 दिन से मुंह फुलाई है, बोल रही थी कि अभी श्राद्ध में कपड़े नहीं खरीदे जाएंगे तो दे दीजिए पेंशन वाले पैसे तो हम साड़ी ला ले। तो हम मना कर दिए कि हम नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है। बताओ तुम, हम पेंशन के पैसा इसको दे दे साड़ी लाने के लिए, हमको कल को कोई जरूरत पड़े तो? मोहित का पैसा तो ये सब खा जाती है, पूरे महीने भर की पेमेंट इसको नहीं होता है, 1 रुपए घर में पैसा नहीं देता है। अब इसको हम भी दे दें अपने बुढ़ापे की पेंशन साड़ी लाने के लिए? नहीं है हमारे पास, मना कर दिया, इसीलिए मुंह फुलाए घूमती है। हम कब तक देखेंगे इसको? बस आएगी तो अपना घर, उजाड़ेगी तो अपना घर, जाए बर्बाद कहे, चाहे नाश लगाए चाहे आगे लगाए। हम कब तक बुढ़िया बुढ़वा इसका साथ देंगे? हैं? जब उसको नहीं समझ में आता कि हम कुछ पैसे बचाएं, आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, तब उसको बस साड़ी चाहिए, साड़ी हर महीने पूरी तनख्वाह की साड़ी उसको चाहिए। जाए आग लगाए चाहे जाए भाड़ में, हम नहीं टेंशन लेते अब। अरे मम्मी तभी तो बोल रही थी आपकी, ये बहुत अच्छी है, ये वाली बहुत बहुत शांत रहती है। मैं बोल रही थी ना कि ये जितना शांत है उतनी जहर है, सबसे ज्यादा घर में जहर यही वाली भाभी है। जितना शांत दिखती है उतना ही अंदर जहर है। अरे मम्मी और सब छोड़ो, जब आप फोन लगाई ना मैं इतना एक्साइटेड थी, इतना एक्साइटेड थी, मुझे लग रहा था कितना जल्दी पहुंचूं मैं। अरे धीरे बोल ली, उसके कान यहीं कहीं रखे होंगे, सुनती रहती है कान लगाए। अब तू ही बता कि क्या उसको लग रहा है कि चलो हमारे घर में आई हैं, ना तो मेहमान कोई आया है तो हम पानी वानी पीने के लिए पूछ ले। हाँ तो अभी तक आई नहीं है, यही इसकी चाल हमको नहीं अच्छी लगती। पैसे बस मांगने के लिए है, जैसे पता चला ना हाँ कि पैसे निकालने गए थे तो मम्मी जी पैसे नहीं लेने गई थी क्या, बैंक मिल गया। बस पैसे में ध्यान रहता है और किसी चीज में ध्यान नहीं है कि मम्मी जी को कभी पानी पूछ लो, कि कभी चाय पूछ लो, कि कभी टाइम से खाना पूछ लो। हाँ तब के लिए नहीं है ध्यान।
पूरा उसका लड़के का पैसा खा जाती है। अब मन है उसका कि हम पेंशन का भी पैसा दे दें, तो ये उसको भी उड़ा ले, तो हम नहीं देंगे। दीदी लीजिए चाय पी लीजिए। अरे भाभी ये खाली चाय लेके आ गई हैं, मैं खाली चाय पीऊंगी क्या? तेरे को समझ में नहीं आता है, खाली चाय लेके आ गई, कुछ नाश्ता पानी नहीं लाई। एक तो 12 बजे चाय लेके आई, वो भी खाली चाय लेके आई है, जैसे हमारी लड़की रोज आती है तुम्हारे घर में खाली चाय लेके चली आई। भाभी आप ऐसा करो, आप ले जाओ चाय, मैं भैया से अपने खाने के लिए पकौड़े और समोसे मंगवा लेती हूँ। देखी ना, अभी इसके मायके वाले आए होते तो इसका पनीर पकौड़ा पता नहीं क्या क्या रेसिपी बना के रख देती, और सामान कम हो जाता तो फोन लगा के तुरंत मंगवाती, उसको ड्यूटी भी न करने देती। अब तुम आई हो तो खाली चाय लेके आ गई, यही 40 को हमको नहीं सुहाती है। तो वो नहीं मन करता है पैसा वैसा देने का। चल मैं लगा रही हूँ तेरे भाई को फोन, तेरे लिए वो पकौड़ी और कचौड़ी लेके आया गर्मा गर्म। हेलो, हाँ मोहित, मैं ये बोल रही थी कि तेरी बहन आई है मुन्नी, हाँ तो तू आ जाइयो जल्दी, उसको लिए कचौड़ी और पकौड़ी ले आइयो, और समोसा बोल रही है गर्मा गर्म। हाँ जल्दी आ जाइयो। हाँ वो अभी जाएगी भी। हाँ चल ठीक है। मम्मी क्या बोल रहा है भैया? अरे भैया तेरा बहुत अच्छा है, उसको बोल दिए है ना कि तुम आई हो, तो वो जल्दी ही आएगा लेके। ये भाभी तेरी बड़ी खड़ूस है। अरे मम्मी भाई कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो इसको, वो खुद इसको सर पे चढ़ा के बैठाया है। तुम देखी हो आज तक कभी डांटते हुए, कभी डांटा हो? हम लोग कुछ बोल देंगे तुरंत डांट देगा, ऐसा नहीं हो ऐसा बोलती हो। अपनी बीवी को देखी हो कभी डांटता है? खुद ही सर पे चढ़ाया है, उसकी गलती नहीं है, भाई ने बनाया जो बनाया है। भाई अगर इतना वो भाव ना देना तो इतना नहीं बिगड़ेगी। अरे भाई ये वाला हलवाई बहुत अच्छा बनाता है, ये वाला रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया खा के। मम्मी ये सारा सामान पैक कर देना, मैं ले जाऊंगी तो अपने वहाँ भी खाऊंगी आराम से। पापा जी आपसे कुछ जरूरी बात करना था। वो क्या है ना कि पिछले महीने मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो ऑफिस का पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस वजह से पेंडिंग हो गया है। इसकी वजह से साहब पैसा नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि काम पेंडिंग है, तो पेमेंट भी पेंडिंग कर दिए हैं। बच्चों की फीस स्कूल में भरना है, टीचर परेशान कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा था कि थोड़ी आप बच्चों की फीस भर देते इस महीने, पैसों की बहुत प्रॉब्लम है। बेटा मेरे पास कहाँ से पैसा आता है, यही मेरी पेंशन आती है, तो उसी से घर खर्चे भी चलाना पड़ता है, अपना दवाई ववाई का भी चलाना पड़ता है, इसी से सब नात रिश्तेदारी भी देखना पड़ता है। और तू तो पैसे दे नहीं रहा 2-3 महीने से एक भी, तो घर खर्च में भी हमारा ही पैसा लग रहा है। तो ऐसा है कि देख मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बच रहा है, तो एक भी रुपए नहीं है मेरे पास बचत में। माना पापा मैं पैसा नहीं दे रहा, 2 महीने से मैंने सैलरी नहीं दिया, लेकिन किराना का सामान तो मैं ही ला रहा हूँ, राशन मैं ला रहा हूँ, और पैसे मैं कहाँ से दूँ? दो दो बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, इतनी महंगी स्कूल है, एक भी रुपए मेरा बचता ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँ पैसा? तो भाई अपने खर्चे पे कंट्रोल करो ना, पैसा नहीं बच रहा है तो जितना खर्चा है जितना पेमेंट है उस हिसाब से खर्चा करो। पापा के पास कहाँ है इतने पैसे सबका खर्च चलाने के लिए और भी स्कूल का फीस भी भरें? बेटा जब पैसों की कमी है ना, पेमेंट तेरी नहीं मिल रही तो अपनी बीवी को समझा, थोड़ी खर्चे पे कंट्रोल करे। हर चीज जब देखो तो ये चाहिए वो चाहिए, किसी चीज पे कंट्रोल नहीं करना है कि पैसा नहीं है तो थोड़ी कम में काम चला ले। लेकिन माँ मैं तो उसके लिए कुछ लाया ही नहीं, उसको तो बचता ही नहीं है, सारी फीस तो घर के किराने के सामान में और बच्चों की फीस में जाती है, उसको तो मैं कुछ दे ही नहीं पाता हूँ। देख बेटा मेरे पास भी पैसे नहीं है, तू ही बता मैं कहाँ से दूं। पापा आप कल ही तो पेंशन निकाल के लाए हो। देखा ना, अब आया ना सच सामने। सुबह तो तेरी बीबी आई थी पैसे मांगने, बस तुम लोगों की नजर में हम लोगों की पेंशन चढ़ी है, बस पेंशन पेंशन पेंशन। हम लोग का खर्चा नहीं दिखता है तुम लोगों को, नात रिश्तेदारी सब में हम लोग दें पैसा, वो नहीं दिखता है तुमको। अब अगले महीने से लगन चालू हो जाएगी, 1-2 महीने बाद, तो किसी के यहाँ साड़ी ले जाना है, तो किसी के यहाँ पायल ले जाना है, तो किसी के यहाँ बिछिया ले जाना है। तुम तो हाथ खड़ा कर लिए, फुर्सत हो गए, सब हमें को करना है। सब कुछ तो दे दिए तुम लोगों को, बस पेंशन बची है तो उसमें भी तुम लोगों की नजर गड़ी रहती है कि पेंशन को भी छोड़ दो, हम लोगों को भी जीने दो। तो नहीं, पेंशन भी दे दो तुम लोगों को। बीवी बस को नहीं बोलना कि थोड़ी खर्चे में कंट्रोल करे, तो उसको तो भाई किसी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी हर शान शौकत पूरी होनी चाहिए। मुन्नी मैं ये बोल रहा था कि दे देता हूँ तुम्हारे भाई की बच्चों की फीस, उसको दिक्कत होगी तभी तो आया था मांगने, वैसे मांगता नहीं है। अरे पापा इतने भी भोले भाले मत बनो, भाई जान रहा है कि आप पेंशन निकाल के आए हो, इसीलिए बेवकूफ बनाने में लगा है। पैसे से की कोई कमी नहीं है, जमीन जायदाद घर बार तो सब भाई को ही दे दिए, पेंशन बस तो आपके नाम बची है, उसको भी दे दीजिए। पेंशन मिला है तो ये हाल है, और पेंशन भी दे दीजिए तो घर से मार के निकाल देंगे आपके बेटा बहू। बुढ़ापे में पैसा रहेगा पापा तभी एक लोटा पानी मिलेगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये बेटा बहू पानी देंगे आपको। पैसा रहेगा तो कम से कम पैसे के लालच में ही तो देंगे।
ठीक बोल रही है जी मुन्नी, पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा, बुढ़ी बुढ़ों को निकाल देंगे घर से, वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। ठीक है, मैंने इसीलिए तो मना कर दिया। चलो अब हम जा रहे हैं, थोड़ी देर बाहर काम है, आते हैं कुछ टाइम बाद। मम्मी आप समझाते रहा करो पापा को बीच बीच में, नहीं तो ऐसे भैया बता बता के मैं दिक्कत लूट लेगा जो भी थोड़ा बहुत पैसा है, बुढ़ापे में कोई पूछेगा नहीं, इसलिए समझाते रहा करो, पापा ज्यादा दयालुपन दिखाते हैं। अरे नहीं मुन्नी, तेरे पापा बहुत समझदार हैं, उनको भी तो पता चल गया कि बहू के कहने पे बेटा चलता है, बहू बहुत फराड है, अभी तेरे पापा को पता नहीं था, कम से कम पता तो चल गया। खैर मम्मी छोड़ो, आप जिस काम के लिए हमको फोन लगाए थे वो काम तो करो। चलो अब सुनार के यहाँ, जैसे बोला था ना आपने भाभी जैसी चैन बनवाने के लिए, तो चलो मुझे चैन बनवा दो। हाँ हाँ चल, मुझे याद है, मेरे पास अभी बचत खाते में है 2-2.5 लाख रुपए, तो तू अपने लिए चैन ले ले, और तेरी एनिवर्सरी आ रही है तो दामाद जी के लिए भी कुछ ले ले, बल्कि मैं फोन लगा देती हूँ तो वो भी आ जाए, अपने मनपसंद का ले लें जो उन्हें पसंद हो। अरे मम्मी उनको फोन लगाने की क्या जरूरत है, हमारी पसंद उनकी पसंद, हम जो ले लेंगे उनको पसंद आ जाएगा। अब तो आप चलो जल्दी, लेट मत करो। ले मुन्नी ये पैसे तू अपने पास रख ले, ये तेरे पापा के पेंशन वाले हैं। अरे मम्मी आप तो बोल रहे थे 2-2.5 लाख रुपए हैं, तो वो कौन से पैसे हैं? अरे वो जब तेरे मौसी की तबीयत खराब हुई थी ना, तो वो हम दिए थे घर से 2-2.5 लाख रुपए उधारी में, तो अभी तेरी मौसी लौट आई है, तो पापा को भी तुम्हारे पता नहीं है और मोहित को तो पता ही नहीं है इस पैसे के बारे में, इसीलिए तुम चुपचाप ले जाओ, और किसी के सामने जिक्र मत करना, ना तो अंगूठी का, ना तो चैन का, और न पैसे का, क्योंकि भाई भौजी गाई को तो जानती हूँ, अब पापा भी तुम्हारे कहते आए हैं, हमारे सामने डरते हैं, झुकते भाई की तरफ हैं, लड़का ज्यादा प्रिय है उनको। अब चलो मम्मी, नहीं तो फिर पापा आ जाएंगे। अरे ना ना, उसकी फिक्र तू मत कर, पापा ही तेरे हिसाब किताब करेंगे, बट तू बोल देना कि मेरे पैसे का अंगूठी और चैन है। और ये बहू भी ना, इसकी आंख कौवा की आंख है, और कान लगाए सुनती रहती है, अगर धोखे भी धोखे देख ले तो तुम डायरेक्ट बोल देना कि मैं अपने पैसे से ली हूँ। वैसे भी इतने दिन बाद आई हो, इस बार रक्षाबंधन में ज्यादा कुछ दिए भी नहीं थे, इन पैसों से तुम ले लेना बढ़िया कपड़ा अच्छे अच्छे, और चैन अंगूठी की तो टेंशन छोड़ो, वो हम दिलवा देंगे तुमको, लेकिन एक बात याद रखना, धोखे से भी कहीं मुंह से निकाल ना देना अपने भाई और भाभी के सामने चैन अंगूठी अंगूठी के बारे में, नहीं तो घर में जौहर हो जाएगी। और मम्मी हाँ, इस बार मैं कपड़े दुकान से नहीं लूंगी, मैं मॉल से लूंगी, दुकान में अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है, मॉल में बढ़िया क्वालिटी रहती, महंगे कपड़े रहते हैं तो क्वालिटी अच्छी रहती है। तेरी मर्जी, जहाँ मन हो ले लेना, हमको क्या करना, देख हमको इतना पता है नहीं, तुम ले लो, हम पैसा दे दिए हैं तुमको इफराद, जहाँ से मन हो वहाँ से ले लेना। और अपने भाई को तू देखी थी ना सुबह कैसे मुंह बना रहा था, इसीलिए बस बिल्कुल ध्यान रखना कि मुंह से धोखा भी धोखा निकले ना। आज समझ में आया ये महारानी हर महीने क्यों आती हैं, जब पेंशन का पैसा आता है तो महारानी पधार जाती हैं, और इधर पापा जी घर में अगर 5 रुपए का कुरकुरे भी ला देना तो मम्मी जी बवाल कर देती हैं, और इधर बेटी को दिए जा रहे हैं लाख लाख रुपए, चैन अंगूठी, मॉल से कपड़े लिए जा रहे हैं 10-10 हजार की, तब नहीं हो रही पैसों की कमी, और इधर हम लोग परेशान हैं, तो बड़ा सुना दी कि नहीं हमारे पास पैसे। कहते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है, लेकिन सास भी कभी माँ नहीं बन सकती है। ठीक है, माना कि आपकी बेटी है, आपने दिया, लेकिन आपका थोड़ा बहुत तो फर्ज बनता है कि जब मैं मांगने गई तो आप 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए जब बेटी को दे रहे तो कम से कम उसमें से 1000-500 रुपए तो बहू को दे देते, उतना भी फर्ज नहीं बनता क्या? बस मुझे ये चीज बुरी लग रही है। सेवा करना हो तब बहू याद आती है, पैर दबाने हो तो बहू और बेटा याद आते हैं, मीठा तीता खाना हो तो बहू बेटे याद आते हैं, और पैसा देना हो तब बेटी याद आती है। आंचल, आंचल, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? अच्छा हुआ है आप आ गए, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। अगर आप घर में ध्यान नहीं देंगे ना तो हम लोगों के पास ये दीवारों के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अरे आंचल, इतना तुम क्यों परेशान हो रही हो? अभी पैसों की तंगी चल रही है, मैं दे दूंगा तुमको 1-2 महीने बाद पैसा, ऐसी बात करने की क्या जरूरत है? आपको पता भी है आपके पीठ पीछे आपके घर में क्या चल रहा है, और आपकी जो देवी है ना बहन, हर महीने आती है, टपक पड़ती है, जैसे पेंशन आती है वैसे बहन को याद आ जाती है मम्मी पापा की, तो नहीं, मम्मी पापा की याद नहीं आती है, याद आती है पेंशन की, इसीलिए टपक पड़ती हैं हर महीने। जब पेंशन का टाइम होता है बैंक जाते हैं मम्मी पापा, उसके दूसरे दिन आपकी देवी जो बहन है ना दुर्गा स्वरूपा, वो प्रकट हो जाती है घर में, मम्मी पापा की उनको बहुत याद आने लगती है, पहले नहीं आती है, जब पेंशन आती है तब याद सताने लगती है। अरे क्या बोली जा रही हो आंचल, साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये घुमा फिरा के क्या कहना चाहती हो तुम? देखो जी, आज हम अपने आंखों से देखे हैं कि आपकी मम्मी जो कल पेंशन का पैसा लाई है ना, तो पूरा मुन्नी को दे दी है आपकी बहन को, और कुछ पैसे उधारी थे मौसी को दी थी, कभी उनकी तबीयत खराब थी
तो 2-2.5 लाख रुपए वो मौसी अभी रिटर्न की है, वो भी मुन्नी को पकड़ा दी। चैन और अंगूठी खरीदने गई है सोनार के यहाँ। हम अपनी आंखों से और अपनी कानों से सुने हैं ये चीज। मुन्नी को पैसा दे दी, वो भी पूरे पेंशन के पैसे, और 2-2.5 लाख रुपए अंगूठी और चैन। मैं अभी मांगने गया था सुबह तो बोली मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपको हमारी बातों में भरोसा नहीं है ना, तो आप अभी जाके देख लो, सोनार के यहाँ आपकी माँ और बहन मिल जाएंगी। अंगूठी और चैन लेने गई हैं अपनी एनिवर्सरी के लिए, जीजा जी के लिए अंगूठी और अपने लिए चैन। हम लोगों की तो एक एक बात मम्मी बता देती है बेटी को, एक एक यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कब कौन क्या खा रहा है, कब कौन कहाँ जा रहा है, एक एक खबर, एक एक पल की लाइव लोकेशन पहुंचा देती है बेटी को। लेकिन हम लोगों को बहू और बेटे को कोई फर्ज नहीं बनता कोई चीज घर की बताने को। मौसी को जो पैसा दी थी वो आपको तो पता नहीं है, और पापा जी को भूल गया, पूरा पैसा पकड़ा दी मुन्नी देवी को। आंचल, हो सकता है तुमको गलत फहमी हो रही हो, मम्मी ऐसा नहीं कर सकती है। अगर आपको भरोसा नहीं है ना, आप अभी अभी सोनार के यहाँ चले जाओ, आपको प्रूफ मिल जाएगा अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। मैं अपनी आंखों से देखी हूँ और कानों से सुनी हूँ, तब ये बात बोल रही हूँ। मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जब आज मैंने देख लिया तब मुझे समझ में आया कि देवी जी क्यों प्रकट होती हैं हर महीने। यहाँ हमारे बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही स्कूल की, उनकी कोई फिक्र नहीं है, और बेटी को 2-2 ढाई लाख रुपए पकड़ाए जा रहे हैं। बेटे का भी दर्द नहीं समझ में आ रहा है, बेटी बहुत ज्यादा होगी, बेटे का कुछ फर्ज नहीं बनता है। अरे मुन्नी मेरी नजर न लग जाए, कितना सुंदर लग रहा है। दामाद जी देखेंगे तो एकदम खुश हो जाएंगे। चल अब उतार के रख दे, नहीं तो तेरे भैया भाभी देख लिए ना, हाँ तो घर में कलह मचा देंगे। धर 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 उतार के। हाँ हाँ, सही कहा मम्मी, कोई देख न ले। अरे भैया। हाँ हाँ मुन्नी, चैन तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ अच्छा तो लगेगा ही, इतना महंगा चैन है। मुन्नी बोल रही थी कि पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत दिन से रखे हैं, तो हम कहे कि तुम फालतू उड़ा डालोगी, कुछ सोना चांदी ले लो तो टिकाऊ रहेगा। तो वही हम बोले चलो हम लिवा देते हैं तुमको। मम्मी, कोई 1-2 रुपए सोना नहीं चल रहा है, 1 लाख रुपए इस टाइम पे सोना चल रहा है, और ये चैन 2-3 लाख रुपए की होगी, कोई 1,000-500 की नहीं होगी। मुन्नी, तेरी लॉटरी लग गई है क्या? मुझे भी बता दे, या फिर कोई बिजनेस शुरू कर दिया है जिसमें इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है, अर्निंग हो रही है। हमें तो बहुत पैसे की प्रॉब्लम है, बता दे मुझे भी, मैं भी बिजनेस कर लूं जिसमें इतना ज्यादा अर्निंग हो जाए महीने में। मम्मी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई छुपा के हम लोगों से मुन्नी को देने को? हम कभी मना किए कि आप क्या दे रही हो मुन्नी को, क्या नहीं दे रही हो? हमने कभी मना किया? अगर आप ये भी बता के देते ना तो हमें खुशी होती, ना कि हम बुरा मानते कि चलो आप दे रहे हो। लेकिन आप छुपा के दिए ना, ये चीज बुरी लगी। और मैं कितने दिन से परेशान हूँ, मेरे बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है, वो चीज आपको नहीं दिखाई दी कि मैं परेशान हूँ? आपने मुझे 1,000-2,000 रुपए भी नहीं दिए कि चलो लो तब तक काम चलाओ, मैं परेशान हूँ 2 महीने से। लेकिन मेरी प्रॉब्लम कहाँ आप लोगों को समझ में आती है? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं लग रही है? तू बहन के लिए ऐसा बोल रहा है, खुद तो कुछ देता नहीं है, अगर उसमें से हम कुछ कर दिए तो उसमें तुम लोगों को बुरा लग रहा है। लड़कियों का आधा हिस्सा होता है मायके में, ऐसा नहीं है कि ससुराल चली गई तो उनका कोई हक नहीं है। हम इतना तुमको दिए हैं, प्रॉपर्टी दिए, घर दिए, जायदाद दिए, सब तुमको दे दिए, तो बेटी को कुछ नहीं दे सकते? उसका भी हक होता है, और हमारी बेटी है, हम चाहे जो दे, उसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है पूछने का। मम्मी, आप हमेशा देते हो मुन्नी को, हमने कभी मना किया? अभी रक्षाबंधन में आपने गाड़ी पैक करके फुल दिया है और पता नहीं क्या क्या दिया, हमने भी दिया, मैंने मना किया? और अभी क्या देने की जरूरत पड़ गई? हमें प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत हमें भी तो दे सकती थी। अभी तो कोई त्योहार नहीं है जो आप सोना गिफ्ट कर रही हो, न तो कोई वो फंक्शन चल रहा है। अभी अगर हमारे पास प्रॉब्लम थी तो आपको हमें दे देना चाहिए था। बेटा तू कान खोल के सुन ले, हमारी कमाई है, हम चाहे जिसको दे, हम चाहे मुन्नी को दे चाहे मुन्ना को दे, हमारी कमाई हम देंगे, तुमका उसमें कौनो हक नहीं है बोलने का। ठीक है, आपने दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको दिया 2 महीने की, 4 महीने की, 4,000, 10,000 जो भी दिया है, उसमें से कुछ पैसे तो हमको दे सकती थी। आप पूरा नहीं देती, आप मुन्नी को ही दे देती, लेकिन कुछ पैसे हमें दे सकती थी, हमारा भी काम चल जाता। मैं कितना तंग हूँ, बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही, बच्चों को पेपर में नहीं बैठने दिया जा रहा है, लेकिन आपको तो उससे मतलब नहीं है। ऐसा है कि तुम तो कुछ देते नहीं हो फूटी कौड़ी हमारी बेटी को, ना हमारी बेटी कभी मांगती ना हम मांगते तुमसे। हम अपनी कमाई देते हैं, ना तुमसे मांगते और ना तुमको मतलब है हमसे। हाँ हम जो मन होगा वो करेंगे, हमारा पैसा है, हम कमाए हैं, उसमें हमारा हक है। मम्मी जी, हम आपसे सुबह कोई 2-4 लाख रुपए मांगने नहीं आए थे, 2-4 हज़ार ही मांग रहे थे, आपने उसके लिए भी मना कर दिया। फिर बाद में कहने को हो जाता है, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। हाँ तो माँ भी कभी सास कभी माँ नहीं बन सकती है, ये भी जान लीजिए। बहू तो बेटी बन भी जाती है, लेकिन सास कभी माँ नहीं बन सकती। और मम्मी, आपको पता नहीं है, इस महीने हमारी तबीयत खराब थी, पिछले महीने मैंने कितनी छुट्टियां ली हैं, मुझे पेमेंट नहीं मिला है। मैं कितना परेशान हो रहा हूँ बच्चों के फीस के लिए।
हैं। और जितनी बार भी मुन्नी आती है हमसे जो बन पड़ता है मैं देता हूँ, हमारे पास जो भी रहता है। मैं कभी ये नहीं पूछता कि मम्मी आप दे रही हो तो हम क्यों दे। हैं, हम हक समझते हैं तभी देते हैं कि वो भी इसका उसका हक है इस घर में। और हम कितनी बार पापा से बोले कि पापा कुछ बिजनेस डलवा दो, कुछ बिजनेस डलवा दो, जॉब से खर्च नहीं चल रहा है। तो पापा क्यों डलवाएं, पापा के पास तो पैसे ही नहीं है। जब देखो तो आर्थिक तंगी ही रहती है। पापा पापा का पैसा तो कहीं और जा रहा है, सोने चांदी में जा रहा है, तो पापा को पैसा हमारे बिजनेस के लिए कहाँ से रहेगा। आप लोगों को तो केवल बेटी का दिखता है, बेटे का तो कुछ दिखता ही नहीं है। बेटी के बहुत दिख रहा है कि बेटे के पास चैन नहीं है, अंगूठी नहीं है, बेटा इधर परेशान है जरूरत के लिए, जबकि उसको जरूरत है बच्चों की फीस भरने के लिए। वो जरूरी काम है। अगर आप अंगूठी और चैन बाद में भी दे सकती थी, पैसे बाद में भी दे सकती थी, अभी हमको जरूरत थी तो हमको आपको देना चाहिए, लेकिन नहीं, बेटी को ज्यादा जरूरी है। ऐसा है कि तुम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है ना, तो हम आएंगे ही नहीं यहाँ, आना ही छोड़ देंगे। जब देखो तो मुन्नी ये लग गई, मुन्नी वो ले गई, सब मुन्नी ही ले गई। तुम लोगों को तो कुछ मिला ही नहीं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा घर दे दिया, तब तो उसमें संतोष नहीं है। शर्म नाम की चीज तो है नहीं तुम दोनों को। तुम दोनों से तो हम कुछ मांगते नहीं, हमारे माँ बाप जो देते हैं तो देते हैं, उसमें तुम लोगों को काहे दिक्कत होती है। तुम लोग क्या, और ये क्या बोल रही है, जो एक साड़ी कभी नहीं दी है अच्छी ढंग की, अब बता रही है कि नहीं मुन्नी ये ले जा रही, मुन्नी वो ले जा रही। दीदी, हमको आज तक जो सबसे अच्छी हमारे पास साड़ी रहती है ना, वही साड़ी हम आपको देते हैं। हमको जो सबसे वाली महंगी वाली या साड़ी यहाँ मिलती है हमारे मायके में, वो साड़ी हम आपको देते हैं। आपके मायके वाले देते ही कितना अच्छा है। बताती तो बहुत बड़ी बड़ी बात है कि बहुत रईस है हमारे घर के, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत पैसे वाले हैं, और जाती है यहीं से किराया लगा के जाती है, यहीं से खर्च लगा के जाती है, यहीं से मिठाई रसगुल्ला लेके जाती है, पूरा खर्च यहीं का करती है। वहां से तो कुछ अच्छी चीज लाती नहीं है, फिर जाती क्यों है, जाना नहीं चाहिए आपको। और ये जो जवान आपकी इतनी चलती है ना, तो मायके में जाके अपने चलाया करो। हाँ दीदी, बहुत सही कहा आपने। जैसे आप जवान लड़ा रही है ना मायके में, वैसे मैं भी जाके लड़ाऊंगी। ऐसा है, जवान संभाल के बोलना। जिस दिन तुम देना कुछ, उस दिन बोलने का हक रखना। अभी हमारे माँ बाप देते हैं, तुम लोगों का कोई हक नहीं है बोलने का। और हमें ऐसे भाई भौजी नहीं चाहिए, नहीं है जरूरत हमको। हाँ, तुमको क्या जरूरत है ऐसे भाई की, जिसके पास ना पैसा है ना कुछ है। पैसा तो माँ बाप के पास है, तो जरूरत तुमको माँ बाप की है, भाई की काहे की जरूरत है। भाई के पास पैसा नहीं है, जरूरत ही नहीं है। भाई, मुझे मम्मी ने कुछ दे दिया तो तुझे बहुत बुरा लग रहा है, और तुझे इतना बड़ा प्रॉपर्टी दे दिया पापा ने, तो मुझे नहीं लग रहा है बुरा। मुझे भी बुरा लगना चाहिए फिर। देख मुन्नी, मैंने मना नहीं किया देने के लिए, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इस टाइम पे परेशान था, मेरी पेमेंट नहीं मिल रही है। तो इस महीने की दे देते तनख्वाह हमको, पेंशन, तो हम फीस भर देते, तेरे को बाद में दे देते। देखो, मम्मी अपना पर्सनल पैसा दी है, तुम तो अपने उससे दिए नहीं हो जेब से कि तुम्हारा खर्च वो हो गया, तुमको दिक्कत हो गई पैसे की। मम्मी दी है ना, तो उसमें तुम लोगों का बोलने का हक नहीं है। देख अंजलि, मम्मी ने घर से ही दिया ना तेरे को, फिर मैं क्या अलग हूँ, मैं भी इसी घर का हूँ। फिर तू बोलती है कि तुम लोग नहीं देते हो, वो हम लोगों का नहीं है क्या, उसमें हम लोगों का अधिकार नहीं है। अभी पिछले महीने पापा दिए थे जब तुमको 10-15 हजार रुपए, तब तो हमको नहीं अखल गए। और तुमको क्यों खल रहे हैं हमारे 2-4 लाख रुपए? तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और तुम्हारे बच्चों की फीस ड्रेस सब पापा ही तो देते हैं। जुलाई में जब तुम्हारे बच्चों का एडमिशन हुआ है तो पापा ही सब कुछ दिए हैं। बैग लाए तुम्हारे बच्चों के लिए, कॉपी पेन पेंसिल और ड्रेस वगैरह सब कुछ पापा ही तो लाए हैं तब। और तुम्हारे लिए प्लॉट ले रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, इतना बड़ा ये घर बनवाए, उसमें हमको नहीं हो रही दिक्कत। मम्मी जी, ये बात कैसे दीदी तक पहुंच गई कि पापा ने 10-15 हजार रुपए दिए थे इनको? क्यों, हमारी बेटी है, हम पहुंचाए हैं, हम बताएं भी ना अपनी बेटी से कुछ। तो मम्मी, जब बहू और बेटे की बात बेटी तक पहुंचाती हो, तो बेटी की बात भी बेटे तक पहुंचा दिया करो। माना कि बहू गलत है, बेटा तो आपका है ना, बेटे को भी खबर दे दिया करो हर चीज की। अब तुम लोगों को उसमें भी दिक्कत होने लगी, हमारी मम्मी हमसे बात भी ना करे, जब तुम 24 घंटे अपने मायके में फोन लगाए रहती हो। और ये भाई को भी ना तुमने ही भड़काया है, तुमने ही कान भरा है, एक भाई और बहन का रिश्ता खराब किया है तुमने। लेकिन कोई बात नहीं, कर्मा इज बैक, कर्म तुम्हारा मिलेगा तुमको। तुम्हारे भी एक बेटी है ना, देख लेना, हमसे आज ज्यादा नहीं निकली 2 गुनी, तो तुम बताना। अब देख रही हो मम्मी जी, कैसे वो छोटी सी बच्ची के लिए बोल रही हैं। हाँ, तो वो तो कहेगी ही, हम क्यों कुछ बोले। जब तुम उसको बोल रही हो तो वो भी बोलेगी तुमको, मत बोलो उसको कुछ, तो नहीं बोलेगी। मतलब मम्मी जी, वो बेटी आपकी कोई नहीं है, बस मेरी बेटी है। जैसे दीदी इस घर की बेटी है, वैसे वो भी इस घर की बेटी है। हाँ, तो तू कान खोल के सुन ले, तू मेरी बेटी के लिए कुछ बोलेगी ना, हाँ तो हम लोग भी तेरी बेटी के लिए ऐसा ही बोलेंगे। तुम लोग का शर्म नाम की चीज नहीं है। ऐसे तुम लोग उस दिन हमारे घर गए तो कुछ लेके नहीं गए, खाली हाथ पहुंच गए। सब पूछ रहे हैं क्या लाए भैया, क्या लाए। अब मैं क्या जवाब दूं कि क्या लाए भैया, ऐसे ही टपक पड़े खाली हाथ। देख मुन्नी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनिंदा, जब हमारे पास 1-2 करोड़ रुपए होंगे ना, तब मैं तेरे घर आऊंगा, वैसे आऊंगा ही नहीं। बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दे बहन। हाँ, आपके पास तो कभी नहीं रहता है, जब देखो तो तंगी ही रहती है, और जब मैं आती हूँ तो तब आप यही सुनाते रहते हो
तंगी चल रही है। और एक चीज बता दूं, इस घर में हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका अधिकार है। हमारे भी मम्मी पापा उतने ही हैं जितने आपके हैं। इसमें आपको कोई बोलने का हक नहीं है। जो मन चाहे वो देंगे हमको। ऐसा है कि तू मेरा घर खराब कर रही है, मम्मी पापा का कान भर भर के ना बहन, तू मेरा घर बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं। तो आप भी कान खोल के सुन लो। घर मैं नहीं बर्बाद कर रही हूँ, घर तो आपकी बीवी बर्बाद कर रही है, जो एक की बात चार बताती है, उसमें मिर्च मसाले लगा के। इतनी बड़ी बात रहती है तो इतना बताती है। तेरी भाभी क्या गलत कहा, तू ही बता मुन्नी। उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने नहीं दिए, तो वो गई मम्मी के पास मांगने। तो मम्मी के पास जब पैसा था तो उसको 2-4 हजार रुपए दे देने चाहिए कि चल ले, तू फेस्टिवल आ रहा है, तू भी अपने लिए कुछ ले ले। तो मम्मी का फर्ज नहीं बनता क्या? और मैं इतना ही बोला था कि मेरे पास प्रॉब्लम है तो कुछ पैसे दे दो। तो मम्मी को देना उचित नहीं था क्या? जब मम्मी के पास पैसा था तो मम्मी दे सकती थी, तुमको कुछ कम दे देती या अगली बार दे देती, ऐसा भी तो हो सकता था। ऐसा है कि थोड़ा बीवी के कहने पे कम चला करो, अपने दिमाग से चला करो। और थोड़ा बीवी के खर्चे कम कर लो जब पैसों की तंगी रहती है। अरे बहन, उसकी क्या गलती है? हमारे पास पैसे नहीं थे तो तुझको जब मम्मी पापा सोना चांदी दिलवा रहे हैं, 2-2 4-4 लाख रुपए की चीज दिलवा रहे हैं, तो उसको एक साड़ी तो दिलवा ही सकते थे। उसकी क्या इसमें गलती है बेचारी की? उसको भी तो शान शौक का मन करता है। मेरे पास तो इतना पैसा रहता नहीं है कि मैं उसकी हर चीजें पूरा कर देता हूँ। देख बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं दे दिया है मुन्नी को जो तुम लोग इतना कलेश करके रखे हो। थोड़े कुछ पैसे, थोड़े गहने दे दिए तो उसका भी हक है। इस घर की बेटी है, इतना बवाल मचा के रख दिए हो। मम्मी देख रही हो, कहते हैं बिन माँ का मायका नहीं होता। यहाँ तुम्हारे रहते हुए भी यहाँ इतना ज्यादा सुनाया जा रहा है मुझे। अब तो मैं आऊंगी ही नहीं, पैर ही नहीं रखूंगी आपके घर में। इतना ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे आने से। तो तू चुप कर। अब तुझे किसी से मतलब ही नहीं रखना है। तेरा मतलब हमसे है, तू हमारी बेटी है। और तुम्हारा मतलब हमसे है, हमारा मतलब तुमसे। ये भाई और भौजाई से तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। अब आना तो किसी से मतलब मत रखना, हमसे मतलब रखना। हम कुछ नहीं बोलते, जब तक हम रहेंगे तब तक तुम आना, नहीं रहेंगे तो आना भी नहीं।